नमस्कार दोस्तों। तो आज यहाँ पर बन रहा है अरसा कलियो और उसके लिए जो पहला प्रोसीजर होता है गुड़ को गलाते हैं पानी में ना, तो वो चालू है जी। तो इसके आगे प्रक्रिया बताएंगे, तब तक यहाँ धुआं परेशान कर रहा है। तो कम ही रखेंगे, अभी आग जलाएंगे नहीं। तो कैसे कैसे बनेगा दिक्कतें, और इसका अलग ही रेश होता है। इसको बनाने का बस का हर किसी का नहीं है भाई। तो दोस्तों ये कोई खुशी के मौके पे नहीं बन रहा है, और आज कल पापा जी की बरसी है, और उसके जो भी यहाँ पर वो होता है, प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या बनता है, कैसे कैसे होता है, वो सब चीज़ में ये भी शामिल है। इसको बनाने का एक थ्योरी है इसके पीछे की, जो साल भर तक पाबंदी रहती है खाने पीने से लेकर हमारे जो भी दैनिक दिनचर्या लाइफ की, तो वो सब चीज़ खुल जाती हैं। तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे को ये सब चीज़ें इतनी जल्दी निभानी पड़ेंगी वक्त से पहले। खैर छोड़ो, बीता वक्त याद करके जख्मों पे नमक वाला सीन हो जाता है खुद। तो चलिए मिलते हैं आपको धीरे धीरे। धूप भी बहुत हो रही है, तो यहाँ पर हमारा छप्पर लगता है इस जगह पे हमेशा। कोई भी कार्यक्रम होता है गाँव का, शादी ब्याह नहीं, तो आज तो खाली 1-2 चूल्हे का काम है, कल शायद 2 और लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर थाली में ले रखा पानी, और जो कि गुड़ का जो पानी यहाँ पर हम बना रहे हैं वो चेक करना पड़ता है हुआ कि नहीं, और कुछ इस तरह से चेक करना पड़ता है उसको। पानी में जो थाली में पानी रहता है उसमें डाल के उसका भी एक थ्योरी होता है, किसी के बस की ये रेसिपी नहीं होती। और यहाँ पर अब तैयारी है, हो चुका है, वो गुड़ पक चुका है अच्छी तरह से। और उसमें डालेंगे जो चावल का आटा बनाया रहता है ना, पिट्ठू उसको बोलते हैं। और अरसे का यही जो विधि होती है, हमारे चाचा जी मेरे बगल में रहते जस्ट, और उनकी माँ जी यहाँ पर, और मैं हूँ तभी। और लड़के लोग जा रखे हैं लेंगुड़े की सब्जी के लिए, 2 चाचा जी और 1 छोटा भाई, 1 और भाई, 3-4 लोग जा रखे हैं। देखते कब तक आते हैं। अब जो मेन काम होता है अब होता है, क्योंकि जब यहाँ पर आटा डालेंगे जो राइस का, तो उसको मतलब मिक्स करना पड़ता है गुड़ के पानी के साथ, और वो बहुत टफ होता है। उसमें बहुत जो है संभल के केयरफुली, और जो पलटे होते हैं उनसे भी, या जो डंडे भी होते हैं उनसे भी इनको मिलाना पड़ता है। मतलब जो उसका मिक्सर होता है गुड़ के पानी का और ये जो राइस का आटा है, उसमें थोड़ी सी भी यहाँ पर केयरलेस नहीं होनी चाहिए, वरना जो बाद में अरसे बनते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। मतलब तो जो राइस का आटा होता है इसमें और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हल्दी हो गया आपका, तिल हो गया, फिर सूजी हो गया, या कोई सोडा भी डालते हैं। और दादी यहाँ पर डालने लग चुकी हैं, और इसी के साथ हमको जो है अब इसको लगातार चलाना पड़ेगा। यहाँ पर धूप भी हो रही है और धुआं भी हो रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, धुआं तो काफ़ी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इधर उधर खिसकना पड़ा। तो चाचा जी भाई सुबह से लग गए थे, और सैल्यूट है इनको कि कोई भी काम होता है ये पीछे नहीं रहते। और ये सबसे बड़ी खूबी इंसान की होती है कि ये किसी में भी फ़र्क नहीं करते कि किसका काम है, मतलब ठीक है। तो ये चलो ये बातें होती रहेंगी किसी और टाइम। तो यहाँ पर अब मैंने भी डंडा उठा लिया है, तो शुरू करते हैं फिर खड़ाई। ये तो खैर से छोटा सा है, क्वांटिटी में कम बना रखा है। गांव में जब अरसे का कार्यक्रम होता है, मतलब जहाँ पे अरसा लगता है, तो वहाँ पत्थे के हिसाब से होता है। तो एक पत्थे में शायद 2 किलो आते हैं, तो 14-15 अगर इस बार भिगा रखे थे तो 30 समथिंग। तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा जो राइस के आटे का बैग था उनको पलटे मार रहा हूँ, और हेल्प कर रहा हूँ दादी की भी और चाचा जी की, क्योंकि अभी हम तीनों हैं यहाँ पे। तो शादी में आपने देखा होगा कि भाई साहब 40, 50, 52, 60 तक बात है, मतलब कि 100 किलो से ऊपर राइस के आटे का कलियो बनता है। तो अब लगा लो उसके लिए कितना गुड़ हमको पकाना पड़ता होगा, और उसको देख के, और फिर मतलब ये सब चीज़ें जो खेंडते हैं ना, मतलब पहाड़ी भाषा में बोलते हैं खेंडना, मतलब उसको मिलाना मिक्सर को। अभी मैं दूसरी साइड से जाता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है, कैसा होता है काम। और आप भी वीडियो में देखिए। अभी मैंने मोबाइल साइड में रखा है तो एंगल बड़े आ रहे, तो इस मैंने रख दिया था। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर
तो सोडा यहाँ पर निकाल रहे हैं चाचा जी। और ये हमारे एक टैलेंटेड शेफ भी हैं, इनके साथ मैंने काम किया तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई इतना उम्र हो गया अभी तक कुछ सीखे नहीं है। एक चीज़ होती कि कोई भी आप काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि बड़े से छोटे को ही सीखने को मिलता है, छोटे से भी बड़े को सीखने को मिलता है। और मैं इस चीज़ को नॉट ओनली ऑन होटल लाइन इंडस्ट्री, अदरवाइज़ इसके बाहर भी इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, जहाँ पे जहाँ से अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है ऑब्ज़र्व करना चाहिए। और इसमें शर्म की कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना। तो बात यहाँ पर यह है कि जो शादियों में अरसा बनता, जैसे कि अभी गुड़ का पानी हमने लिया था तो क्या होता है कि 2-3 कढ़ाई पकानी पड़ती है। गुड़ का भी उसमें हिसाब होता है, अगर एक पत्थर 2 किलो जैसा होता है तो उस 2 किलो आटे में कितना गुड़ पड़ेगा उस हिसाब से रेसिपी बनती हो आगे की क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। तो शायद 7-8 किलो, सॉरी 7-8 किलो तो नहीं, लेकिन 2 किलो आटे में यानी कि एक पाथे आटे में कितना गुड़ पड़ता है मेरे को भी क्लियर नहीं है। हर कोई इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए। और जो पहले मैंने अभी बात की है कि भाई जब गुड़ का पानी तैयार होता है तो उसको थाली में पानी डाल के उसमें चेक करना पड़ता है क्यों नहीं। अगर वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सारा अरसे की जो है बनाने की मेहनत ख़राब हो जाती, फट जाते हैं मतलब। बहुत केयरफुल है, तब कहता है कि ये चीज़ हर किसी को बनानी नहीं आती, इसको बोलते ताक। जी हाँ, अब अभी धीरे धीरे आप चल रहे हैं। तो खैर से ये काम तो करने हैं जो प्रक्रियाएँ हैं। और इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आजकल जो मौसम चल रहा है, भरोसा नहीं, अभी धूप है तभी बारिश हो जाएगी, तो इसलिए भी दिक्कत होती है। तो ऊपर वाले से दुआ है कि कल बारिश ना हो। कल मेन कार्यक्रम वैसे आज 7 तारीख को हो जाना था कुछ कार्यक्रम, क्योंकि जब पापा जी गुजरे थे तो कहीं पे मतलब कोई गुजरता तो हर मत जो कुंभदान होता है वो देना होता है, तो वो मैं दिया नहीं था। 6 महीने का पंडित जी ने बोला था कि जो पे चले जा 6 महीने में दे देना, 6 महीने में। तो 6 महीने बाद जब पिछली बार मैं घर आया था तो हमारे गांव में कुछ मतलब ये हो गया था जिसकी वजह से वो टालना पड़ा। कुछ क्या फैमिली में किसी का बेबी हो गया था, तो ये सब चीज़ें जो नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से मुझे वापस जॉब पे जाना पड़ा, तो फिर वापस आना पड़ा। अभी श्राद्ध के लिए साल भर हो गया था। तो कुछ इस तरह से एक साथ कुंभदान मतलब आज 7 तारीख को ना, तो आज निकला मंडे, उसलिए बाल नहीं डालते क्योंकि हर कुंभदान के टाइम में बाल डालना पड़ता है, सर का मुंडन करना पड़ता है। तो इस वजह से पंडित जी ने बोला कि कल सब कुछ करना पड़ेगा। तो आज अभी दिन के खाने के बाद मेरा उपवास रहेगा। तो कुछ इस तरह से प्रक्रियाएँ होती भाई। और यहाँ पर हल्दी कम हो गई तो हल्दी डाल लें। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये कौन सा काम कर रहा हूँ। मतलब ये काम करने का अभी वक्त नहीं था एक हिसाब से देखे, अचानक सब कुछ ऐसा हो गया कि अभी सच को तो मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ कि फिर टीयर्स जो कंट्रोल नहीं हो पाते। इसलिए मैं अपने मन को कहीं ना कहीं बहला लेता हूँ किसी चीज़ पे, किसी बात पे या कुछ ऐसे। तो भाई साहब पैसे ने भी खतरनाक है यार। तो कुछ इस तरह से ये बातें आपके सामने मैंने रखी हैं, आपको अच्छी लगेंगी तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये चैनल अब स्ट्राइक से मुक्त हो चुका है, मतलब स्ट्राइक आएगी थी तो 3 महीने से मैंने इस पर काम नहीं किया था, तो घर आने के 7-8 दिन बाद ही काम चालू है इस पर। तो अब लगभग पकने की तैयारी पर माँ भी यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर माँ पूछ रही है कि कुछ चीज़ की कमी तो नहीं है, तो अभी तेल यहाँ पर डालना पड़ता है ऊपर से ताकि वो चिपके ना। जो राइस का जो हम ताक के साथ मिला रहे हैं आटा। और दोस्तों
इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क। और यहाँ पर गुड़ का जो कबाड़ होता है उसको अलग कर रहा हूँ, जिसमें घास पे गिरी हुई कुछ सूखी घास जैसी। तब बुलाएंगे एक दो और को, भाभी जी लोग हैं जो कि पकौड़ियाँ बना रहे हैं, शायद थोड़ा हेल्प कर लें खेलने में। तो मोबाइल भी मैंने सामने साइड पे रखा है और लग नहीं रहा था कि एंगल सही नहीं बनेगा, बट सही बन गया। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं साथ में आपको बता देता हूँ कि साल भर जैसे हो गया, तो साल भर नहीं 13 महीने हो गए। इसमें क्या होता है कि एक महीने जो पंचांग होते हैं, मलेमास कहते हैं, उसकी वजह से पीछे आगे होता। तो हम पिताजी जो पिछले साल 18 जून को एक्सपायर होते, उस हिसाब से 18 जून को या 19 जून को श्राद्ध होना था साल भर के हिसाब से, लेकिन ये हो रहा आपका 8 जुलाई को, यानी कि 20 दिन बाद। और दोस्तों साथ में ये होता है कि जो क्रिया में बैठता है तो उसके लिए नियम होते हैं, प्याज लहसुन नॉनवेज ये चीज़ें वर्जित होती है और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उतना पालन मैंने किया नहीं, क्योंकि मैं जॉब पे निकल गया था। तो कुछ चीज़ें जो है छोड़नी पड़ी थी कि घर के बाहर का खाना, जैसे चलते फिरते रहा मैं, ये सब चीज़ें मतलब समझ गए होंगे आप। ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो अब ये सब चीज़ से खुल जाऊँगा मैं। और मतलब कि लहसुन का या फिर ऐसा प्याज का तड़के वाला खाना खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, बट देखते हैं कि नॉन वेज चालू रखता हूँ कि नहीं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर निभाना पड़ता है। और अभी पानी भी छिड़क रहे हैं इसमें थोड़ा, तो देखते हैं कितना टाइम बाकी है इसको बनने में। और बहुत केयरफुली इसको करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो शायद भाभी जी लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों भाभी जी और चाची जी लोग आ रहे हैं। चाची ये हैं जो चाची जी अभी यहाँ और ये सब चीज़ देख रहे हैं, उनकी वाइफ काफ़ी हम्बल पर्सन हैं, दोनों कपल हम्बल हैं काफ़ी। और उनकी लड़की पीछे बैठी हुई बड़ी। तो यहाँ पर अब रेडी हो चुका है, तेल डाल रहे हैं, उसके बाद चालू होगा प्रक्रिया अरसे तैयार करने की। गाइस दोस्तों मित्रों, तो यहाँ पर ये जो है लगभग तैयार हो गया है, तेल गरम होकर। और हमारे गांव के तमाम लोग तैयार हैं। तो ये हमारी चाची जी, ये हमारी बड़ी भाभी जी। और यहाँ पर चेक करेंगे कैसा हो रहा है। अभी एक दो पीस डाले हैं, एक ही चूल्हे की ज़रूरत पड़ी आज। तो ये हमारे सेफ साहब जस्सी UK09। तो और हमारी ही मात्र शक्तियाँ अपना सहयोग करती हुई। गाइस सुबह सुबह का नज़ारा ये देखिए, सारे जगह बादल लगे हुए हैं। तो आज बहुत काम है और इम्पोर्टेंट काम है भाई, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये हमारे चाचा जी यहाँ पर अपनी वीडियो बनाते हुए शूट करते हुए, इनका भी यूट्यूब चैनल है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और ये अभी अंदर का पूजा का जहाँ पर रूम जहाँ पर पूजा चल रही है, फ़ोटो सामने पिताजी को। और ये दाल बन गई, माँ जी का कड़ी। तो खाने पीने की तैयारियाँ बस होने वाली है, लगभग हो चुका है बन के तैयारी मेरे बड़े भाई श्री अनूप रावत जी। और यहाँ पर खाना बनना भी चालू हो चुका है, अपने गांव के लोग बैठे हैं फ़िलहाल। तो दूसरी जगह भी चल रहा है खाना बरामदे में। तो मेन बात है कि अब बरसात का मौसम है तो दिक्कत हो रही है थोड़ा। तो भाई कुछ इस तरह से होती है ये रस्में, प्रक्रियाएँ भी इसको कह सकते हैं। और ये हमारे चाचा जी, बारिश लगी हुई है, ऐसे काम चल रहा है, सभी लोग अपना अपना निपटा रहे हैं। और यहाँ पर मेरी जो चाची जी हैं और ये मेरी छोटी बहन आशिका रावत। तो ये एक और बहन यहाँ पर हमारे गांव के ही फैमिली मेम्बर। तो यहाँ पर भी त्यौहार में भी लोग बैठे हुए हैं, कुछ बैठ रहे हैं, तो चल रहा है कार्यक्रम। ये हमारे चाचा जी, ये यहाँ पर
और काम रसोई में अभी भात पक रहा है दोबारा कढ़ाई पे। और यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से पानी ज़्यादा हो गया तो निकालना पड़ेगा। तो सब लोग ने यहाँ पर बहुत बहुत हेल्प की है, कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो में हैं, और शुक्रगुजार हूँ मैं। हमेशा हर पल हमारे साथ खड़े रहते हैं। और हमारे गांव की सबसे बड़ी खूबी यही है, आपस में लड़े झगड़े वो बात अलग, लेकिन काम के टाइम पे कुछ ऐसा नहीं होता, सब एक हो जाते हैं। और ये होना भी चाहिए यार, हर जगह होनी चाहिए। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। तो आपको मेरी आवाज़ के साथ साथ वीडियो की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्लिप की। उसको मैंने म्यूट नहीं किया क्योंकि वो वीडियो क्लिप जो है हमारे ये जो चाचा जी यहाँ पर दिख रहे हैं अभी, उनका है, उनका भी यूट्यूब चैनल है। यार मैं याद रखे घर साहब उतला जब ना याद रखे ना तो बता दो जब या सुकाओ थे ए नहीं लेते थैले पे लो वो ना करें तो छोड़ तो पहले घर जा। इसे छोड़ दो। नमो या गोबर भी है नीचे आराम से आना जल्दी तो कहा नम बेटा चले पापा पापा दगड़े दो ले ले देखा अते आज आतो नहीं देना हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है अगला दिन और कल का जो कार्यक्रम था पिताजी का वार्षिक का तो निपट चुका है। सभी लोगों ने बहुत बहुत मदद की, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं बारिश तो लगी लेकिन काम तो करना पड़ेगा भाई, और ख़ुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तभी और एक फॉलो करेंगे। काफ़ी जोरदार जो है अभी मेरे को लेके जाना है, और बर्तन तो चादर वगैरह सब लेके जानी है। बर्तन है गांव के पंचायती बर्तन जो रहते हैं। और रास्तों के हाल देखो भाई, फिसल ये मौसम में संभल के चलना पड़ता है, संभल के देख के तो देखते हैं अभी क्या क्या काम होता है। भीगे गए तो कर लेते काम, ठीक है जी, ओके। एक चादर यहाँ पर रखी हुई है, बाकी सब ये हैं बर्तन है गांव के पंचायती बर्तन जो रहते हैं। और रास्तों के हाल देखो भाई, फिसल ये मौसम में संभल के चलना पड़ता है, संभल के देख के तो देखते हैं अभी क्या क्या काम होता है। भीगे गए तो कर लेते काम, ठीक है जी, ओके। एक चादर यहाँ पर रखी हुई है, बाकी सब ये हैं। और यहाँ पे कुछ ये है। और मेरी दादी जी यहाँ पे बोल रही हैं कि बारिश में मत भीगो। मेरी दादी बोल रही है, देखो दिखा दो यहाँ से। और फिक्र तो होती है चाहे मन से हो या कहीं से भी हो। हाँ हाँ
तो गाइस चद्दर आ चुके हैं, 7-8 चद्दर गए थे कि कितने गए थे, 2-3 राउंड मारे आराम आराम से। इट्स ओके। ये जी तो भाई दोस्तों आज एक बार फिर बता रहा हूँ आपको अपने यहाँ के पंचायत भवन का हाल। बिल्डिंग तो नज़दीक से बाद में बताऊँगा, फिलहाल जूम करके देख लो भाई। आपको इससे बड़े तो पशुगृह रहते हैं यार, गाय भैंस के, घोड़ों के। अब अगर ये वीडियो हमारे गांव के प्रधान जी देख रहे हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई इसका बेचारा एक बार सोचो, क्योंकि हमारे गांव की प्रॉपर्टी है हमारे, तो साफ़ सफाई ज़रूरी। यहाँ पे आंगनवाड़ी भी चलती, तो कैसे चलती होगी भाई, यहाँ पे आंगनवाड़ी आप लगा लो। स्कूल के अंदर चलते बरामदे में, लेकिन वहाँ पे देखो जस्ट के तस कम पिछले 10-15 सालों से ऐसे पड़ा हो काम उसका। तो आप देख के आप बता सकते हैं किस किस के गांव में ऐसी हालत है पंचायत भवन की, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो पंचायती हो। तो बाकी बिल्डिंग का निरीक्षण एक बार न जाके किसी और टाइम, उसके लिए अलग ब्लॉग आएगा। कि हमारा छोटा सा खेती, एक यहाँ पर अभी शायद मिर्ची है कि किस या दाल, तुअर दाल लगी हुई, और ये एक धोतियाँ, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था आपको, जब मैं पानी की सप्लाई किया गया तो वहाँ भी लोगों ने इसे लगा रखे थे सूअर वगैरह से बचाने के लिए। यहाँ पर भैंस का छानी भी इसको बोलते हैं। अब कुल मिला के गाँव की हालत थोड़ा डामाडोल है हमारी। और ये रास्ते हैं, यहाँ पर रास्तों का सबसे पहले होना चाहिए। अच्छा जी बोलना चाहेंगे कुछ? अरे इधर देखो यार जरा, हाँ कुछ बोलो तो सही। मेरे कौन सा से बरसात के मौसम में तो भाई ये ऐसा कुछ दिख रहा है घर अभी। तो भाई पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है 19-20 का फर्क ही हुआ इसमें।